बतौर सियासी जमात पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? कौन इसकी क़यादत करेगा? क्या ये धड़ों में बँट जाएगी या एक जमात के तौर पे मुनज़्ज़म नज़र आती है आपको? ज़ीरो। चूँकि पीटीआई के जितने भी पीटीआई से नीचे के सियासतदान हैं, सारे के सारे जिनके मैं हाथ देख चुका, अक्सरियत में वो सारे के सारे कमिटेड किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनमें कोई ऐसा पॉलिटिक्स करने वाला सियासतदान नहीं है जो पार्टी पॉलिटिक्स करता हो। ज़ाती कर रहे हैं। हर बंदा ज़ाती सियासत कर रहा है। इवन कि शाह महमूद कुरैशी के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है और वो लकीर इस बात को ज़ाहिर करती है कि जो 2000 बंदा सियासतदान मिलकर एक पार्टी का नुकसान कर सकता है, वो अकेले कर सकने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपको वो नुकसान करते दिखाई देते हैं पीटीआई का? जब मूड मिजाज होगा कर देंगे। करते क्या दिखाई देते हैं? गुत्ती में बंद है, नेचर का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब का हाथ भी आपने देखा? या मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बात तयशुदा है कि बारहा मरतबा मुझे पूछा गया कि मियाँ साहब झुल दे कर निकल गए हैं तो वापस आएंगे। तो मैंने कहा कि वो सियासतदान हैं, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि वो सियासतदान नहीं हैं। जब आएंगे अपने ही लोग होंगे। और मेरे इस बाग में जिस तरह से आपको फूलों की पत्तियां दिखाई देती हैं, इनके फूलों की पत्तियां भी अपनी होंगी जो निछावर की जाएंगी। बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा, जब वो वज़ीर-ए-आज़म न बन सके, फिर व्लॉगर जो मेरे हैं बड़ा ध्यान रखते हैं। अभी मेरा अच्छा है इसलिए कि मैं सबक याद रखता हूँ। उन्होंने पूछा जी अभी वापस नहीं गए? मैंने कहा चले जाएंगे, सब्र करो। वो चले भी गए, आ गए। मुल्क में सियासत करें या मुल्क से बाहर, सियासत करते रहेंगे। वल्लाह अलम बिस्वाब। जरदारी साहब का भी आपने हाथ देखा? क्या उनका हाथ क्या कहता है? उनके हाथ पर पंज योग है। पंज योग वाले हाथ जो होते हैं, ये बुनियादी तौर पर सियासत नहीं करते, चाल डालते हैं और सामने वाले लोगों को चारों शाने चित्त कर देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की इस तरमीम के सिलसिले में चाल तो कामयाब हुई, लेकिन कुछ चारों शाने चित्त नहीं हो सका और उनकी थोड़ी सी गले पड़ी हुई है। वल्लाह अलम बिस्वाब। जरदारी साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी इनिंग्स खेल चुके, अब ये बोनस के तौर पर चल रहा है सारा और बिलावल के लिए वो काम कर रहे हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब। शहबाज शरीफ साहब का हाथ भी देखा? शहबाज शरीफ साहब के हाथ पर चार, ये पहली उंगली के नीचे खत, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, ये चार अमूदी खत पाए जाते हैं। राजा योग नहीं है। जिन हाथों पर ये चार खत पाए जाएं, ऐसे लोग मुश्किल में रहते हैं लेकिन बारहा मरतबा इक़्तिदार में आते हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब। आगे ये कैसे चलते दिखाई देते हैं? कि अब तो दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, मखलूत मुआशरा मार्द वजूद में आ रहा है। अब के वो प्राइम मिनिस्टर पैदा होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जिस तरह से तरक्की याफ्ता मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर डायरी उठाते हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर चले जाते हैं। अब के पाकिस्तान में बेशक मियाँ शरीफ बरादरान, बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कोई आ जाए, तो एक बात याद रखिएगा कि वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाएगा तो 70 ट्रक बाहर नहीं लगे होंगे कि पीएम साहब बाहर जा रहे हैं पीएम हाउस छोड़कर, ये भूल जाए। मरियम नवाज शरीफ साहब का हाथ देखने का इत्तेफाक हुआ? मरियम नवाज शरीफ के हाथ पर ये वाली उंगली बड़ी फासले से है। ये फासला इस तरह से पाया जाता है। अच्छा, ये बड़ा फासला इस बात को ज़ाहिर करता है कि उनमें पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच बहुत ज़बरदस्त। ये वाली पोर बहुत पतली है जो उनके ज़बरदस्त किस्म के क्राउड पुलर और पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच के डबल एंगल को ज़ाहिर करती है। दिल दिमाग की एक लकीर इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो हर काम बुनियाद नौ से हट कर डालती है। मतलब एक काम जो पहले से जिस तरह से किया गया होता है उसके मुरवजा क़वानीन के तहत नहीं डालती, बल्कि थोड़ा सा हट के डालते हैं और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बगैर दम नहीं लेती। वल्लाह अलम बिस्वाब।
آپ اکثر اپنے انٹرویوز میں راجا یوگ کا بہت ذکر کرتے ہیں. یہ راجا یوگ ہوتا کیا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہ حکمران تھا, تو یہ کیا ہاتھوں کا حکمران ہوتا؟ اچھا بھٹی صاحب، آج سے 300 سال پہلے فن دستشناسی کے لاز بنے تھے، جو سارے کا سارا کام لکیروں پر کیا گیا. بے شمار سوال ایسے تھے جن کا جواب نہیں ملتا تھا. پھر میں نے اس کو ریورس انجینئرنگ کے تھرو دوبارہ اپڈیٹ کیا، اور اپڈیٹ کرنے کے بعد نیو لاز بنائے، اور اس میں 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات. ایک راجا یوگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ہاتھ پر پایا جائے تو وہ اگر پولیس میں ہے تو آئی جی بنے گا، ڈی ایم جی گروپ میں ہے تو چیف بنے گا، پالیٹکس میں ہے تو بڑے بڑے عہدے انجوائے کرے گا. اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں گروپ آف انڈسٹریز، گروپ آف کمپنیز اور گروپ آف مدر چیئرمین بنے گا. کم از کم اس سے کم کا عہدہ اس کے نصیب میں نہیں ہوگا. واللہ عالم بالصواب. کون سی ایسی علامت ہے کہ جو اگر کسی کے ہاتھ پہ ہو تو وہ جو ہے وہ بڑا بدقسمت انسان؟ ملٹی ملین کویسچن. نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ. اس میں ایک علمی اعتبار سے پڑھنے کا جو طریقہ کار اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر بھی اگر راجا یوگ ہے اور وہ بھٹی صاحب اس کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں نہیں، تو یہ نمائشی خط ہوگا. اس کے اندر بڑی خواہش پیدا ہوگی کہ وہ کسی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرے، منسٹر بنے، اس ملک کا بادشاہ بنے. تک کے کھاتا پھرے گا، بنے گا نہیں. ایک عام آدمی اپنے ہاتھ کو اگر دیکھتا ہے تو اس کو کون کون سی موٹی موٹی بیسک سی چیزیں دیکھ کے اسے اپنی کچھ سمجھ آ جائے؟ کوئی ٹپس دے دیں عام آدمی. اچھا جی، عام آدمی کے لیے سمپل سی نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ پڑھیں. 7 کیٹیگریز آف ہینڈ بنا کر دیے گئے ہیں. لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور اسٹار لائف. جس ساخت کا ہاتھ ہوگا اسی طرح سے اس کی زندگی بسر ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. واک کرنے کے لیے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کر گئے.